तो ये जो वीडियो है मैं 7 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि हम वेट करेंगे और मार्केट जब 4140 के रीजन में आएगी तो तब हम वहाँ से सेल की ट्रेड ले लेंगे। तो अगर आज अगर देखें तो मार्केट किस पोजीशन पर आ चुकी है, 4146 पर, यानी 4140 के रीजन में आ चुकी है, जहाँ से हम सेल की ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से हमने लेनी है। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताया था कि मार्केट ने 4 आवर के केस में यहाँ पे चॉक किया, फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ और फिर यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, और उसके बाद मैंने आपको कहा था कि यहाँ से पुल बैक जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो 4140 तक एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एक लोअर हाई पोजीशन है जिसको मार्केट शायद ब्रेक ना करे। 4150 समथिंग की जो वीक एक पड़ी हुई है, तो शायद वो मार्केट ब्रेक ना करे, जो कि एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से आप सेल की ट्रेड लेके उसको होल्डिंग पे रख सकते हो। लेकिन इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप प्रॉफिट भी लेना चाहो तो फ़ौरन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सुबह के 7 बजे ट्रेड ली है 4140 के ऊपर, तो 4140 से मार्केट 4130 पे आई है, तो वहाँ पे आप टेक प्रॉफिट कर सकते थे। अगर किसी ने बुक कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया तो वेट अभी भी कर सकते हैं आप, मार्केट दोबारा इस पोजीशन पर आएगी। रीसेंट अगर हम मार्केट का मूव देखें तो ये आपको नजर आ रहा है 44.85 पे ऊपर है। अब यहाँ पे मार्केट दो सिनेरियोज कर सकती है। एक तो इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जो कि इसके ऊपर पड़ी हुई है, इस लोअर हाई पोजीशन के ऊपर पड़ी हुई है, मार्केट एक वीक की सूरत में यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद दोबारा नीचे आ सकती है। ये एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे। लेकिन हाई एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि यहाँ से मार्केट मुझे जो लग रहा है नीचे ही आएगी, इस लोअर हाई पोजीशन को ब्रेक नहीं करेगी, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ली हुई है, मैंने रिस्क लिया हुआ है, क्योंकि हर जगह जहाँ भी आप ट्रेड लेते हैं रिस्क होता है। आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, और अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, आप अपने एनालिसिस पे इतने कॉन्फिडेंट हैं कि कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट होता है हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहूँगा कि मैं इसको होल्ड करूँगा थोड़ी देर, ताकि ये अगर 30-40 डॉलर का मूव भी करती है मार्केट तो दैट विल बी वेल एंड गुड। और मैं उस वीक को भी देखूंगा कि क्या अगर ये तो वीक होती है तो दोबारा मैं यहाँ से सेल की ट्रेड भी ले सकता हूँ। अगर मार्केट वीक की सूरत में लोअर हाई की लिक्विडिटी को 4th आवर केस में ग्रैब करती है और फिर मार्केट नीचे की तरफ मूव आउट होती है, तो यहाँ पे दो रिस्क मैं लूँगा और डेफिनेटली, और इस चीज़ को मैं स्किप नहीं करूँगा। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, अगर मार्केट यहाँ पे 4th आवर के इसमें विक भी मारती है तो यहाँ तक भी जा सकती है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और इसका 50% देखें तो ये बन रहा है 4180 पे। ये फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट की पिक करके नीचे आ सकती है अगर ये ब्रेक करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो कि मुझे लग नहीं रहा, लेकिन फर्ज करो कि हमारे एनालिसिस को यहाँ पे बीट करती है मार्केट, तो फिर यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वीक की सूरत में मार्केट नीचे आ सकती है। लेकिन उसकी रीज़न क्या है, उसकी दो रीज़न है। एक और रीज़न भी आपको बता दूं जो मुझे हाईली एक्सपेक्टेशन इस पे नज़र आ रही है, वो है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का। अगर हम इंडिकेटर यूज़ करें तो यहाँ पे RSI की जो वैल्यू है वो 76.82 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मार्केट अगर इतना RSI की वैल्यू हो तो मार्केट बहुत बुरे तरीके से नीचे गिरती है और ये 70 to 80 डॉलर का मूव भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब मार्केट आई थी और यहाँ पे RSI की वैल्यू 85 थी, मतलब कि मार्केट यहाँ पे अभी भी RSI की वैल्यू को मजीद ऊपर लेके जा सकती है। लेकिन ये RSI की वैल्यू हाईएस्ट RSI वैल्यू है जो कि हमें दिख रही है। और यहाँ पे मार्केट जब गिरी थी तो उस टाइम पोजीशन कितनी थी, 4379 समथिंग से मार्केट जब गिरी थी तो यहाँ पे आई थी, यानी 4162, यानी 200 डॉलर का मूव किया था। जब इतनी बड़ी RSI की वैल्यू होती है और उसके बाद जब मार्केट गिरती है तो 150, 100 डॉलर, 50 डॉलर तो मिनिमम होता है, तो उसमें भी आप निकल सकते हैं। लेकिन इससे मैक्सिमम अगर आप देखें तो ये 100 डॉलर तक के भी मूव देता है जब 4th आवर के केस में RSI की वैल्यू इतनी हाई चली जाती है। तो यहाँ पे RSI भी हमें हिंट्स दे रहा है, और दूसरा हमें लोअर हाई पोजीशन के ऊपर भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ से मार्केट बेसिकली नीचे आनी ही आनी चाहिए। और अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है, अगर यहाँ पे इस पोजीशन से अगर मार्केट नीचे आती है तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ जो कि एक लोअर हाई पोजीशन अगर मैं देखूँ तो ये वाली पोजीशन है जो कि 59 समथिंग में मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे भी लिक्विडिटी इसकी ग्रैब कर सकती है मार्केट। और इसके अलावा एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है
इसका लोअर हाई को उठा के मैं यहाँ से यहाँ देखिए, ये लोअर हाई पोजीशन है बेसिकली, लेकिन लिक्विडिटी इसके ऊपर भी पड़ी है, ये जो पोजीशन है तो यहाँ से भी ग्रैब कर सकती है, लेकिन यहाँ से मूव हो सकती है मार्केट। लेकिन एक और चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी नीचे पड़े हुए हैं। अगर मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव करना है मजीद, तो आई थिंक सो कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है मार्केट इसको फिल करेगी, 41089 पे है, या फिर इसको भी फिल कर सकती है 4060 का जो फेयर वैल्यू गैप है, और उसके नीचे फिर एक फेयर वैल्यू गैप है 4033 का। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप भी मार्केट छोड़कर गई है और इतनी बड़ी मूवमेंट ऊपर की है, तो मार्केट इन फेयर वैल्यू गैप को फिल करके अगर मार्केट ऊपर जाना चाहेगी, कि मार्केट चाहती है कि थर्ड टाइम मैं हायर हाई को टच करूं, ये इस सेंस में अगर मार्केट मूव करना चाहती है, तो देन मार्केट ये फेयर वैल्यू गैप्स पहले उठाएगी और फिर जाके ऊपर चली जाएगी। लेकिन यहाँ से एक्सपेक्टेशन हाईली एक्सपेक्टेड है कि मार्केट यहाँ से मज़ीद ऊपर नहीं जाएगी और ये लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करेगी, जो कि मुझे दिख रहा है, जो कि मैंने शो हो रहा है कि मार्केट इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगी। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, बट अगर ब्रेक करती है तो एक वीक की सूरत में होगा, जो कि अभी अगर आप देखते हो 1 आवर एंड 43 मिनट पे है इस फोर्थ आवर कैंडल के केस में। देखते हैं कि ये फोर्थ आवर कैंडल क्या करती है, या तो वीक मार के फिर वापस आएगी, क्योंकि अगर मार्केट इस सूरत में ऊपर की तरफ मूव करती है तो RSI चला जाएगा 80 प्लस, और जब 80 प्लस RSI जाएगा तो अचानक मार्केट यहाँ से फिर एक बहुत बड़ा डंप दे सकती है, जो कि $100 $150 का भी हो सकता है, $60 to $80 तो मिनिमम ही होगा। तो ये सिनेरियो है जो कि मार्केट हमें शो करा रही है। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि ये पुल बैक, इतना बड़ा पुल बैक ज़रूर आएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो, उसके बाद कोई वीडियो अपलोडेड नहीं हुई, उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हुई, जो कि प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप जाकर देखें, मैंने वाज़ेह हिंट्स आपको दिए थे कि मार्केट इतना बड़ा पुल बैक करेगी और यहाँ पे ट्रैप करेगी बहुत से लोगों को। यहाँ पे अगर कॉन्फिडेंट है कि मार्केट दोबारा नीचे आएगी, सेल की ट्रेड ले रहे हैं तो लिक्विडेट होंगे, तो डेफिनेटली वो तो लिक्विडेट हुए होंगे अगर उन्होंने यहाँ से सेल की ट्रेड लेना शुरू कर दी 40 30 40 से, या 40 यानी कुछ पॉइंट्स से, जो कि आपको हिंट्स दे रहे होते हैं, जो कि ISMC कोर्स अगर आपने मैंने कम्प्लीटली देखा तो वहाँ पे आर्डर ब्लॉक भी मौजूद थे, लेकिन उनको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। दैट्स द रीज़न के ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस था जो कि मैंने आपको 1 वीक पहले दे दिया था कि मार्केट इस पोजीशन तक आएगी, और यहाँ पे आप सेल की ट्रेड ले लो, देखें क्या होता है आगे। रिस्क फैक्टर तो हर एक चीज़ में होता है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अगर मिनिमम एक और सिनेरियो भी है, अगर आप चाहते हो कि मार्केट हाँ यार आएगी, हो सकता है मार्केट यहाँ तक आए 41 to 80 तक, फिर इसको ब्रेक करने के बाद एक वीक की सूरत में यहाँ से 4186 से मार्केट एक बहुत बड़ा डिप दे, ये चांसेस भी हैं। तो ये था अपडेट अबाउट गोल्ड। तो इस गोल्ड के बाद हम डिस्कस करते हैं BTC के बारे में कि BTC की मूवमेंट क्या है। मैंने आपको ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बताया था कि कुछ अर्सा पहले जो मैंने आपको वीडियो तकरीबन 1 से 1.5 मंथ पहले की अगर आप वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने आपको रीजन बताया था कि मार्केट तकरीबन 1 मंथ जो है ना 1,15,000 से 1,05,000 के दरमियान मूव करेगी, और मार्केट ने उसके दरमियान यहाँ पे मूव किया था इस पोजीशन में 1,05,000 4 3 1,16,000 1,15,000 इसके दरमियान मूव करती रही। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट जो एक रीजन बनाएगा मार्केट, वो बनाएगी 1,05,000 से 95,000 या 90,000 के करीब। तो अगर आप रीसेंट मार्केट देखें तो मार्केट कहाँ तक गई है, जो कि नेक्स्ट एक रीजन है जहाँ पे BTC रहेगा, वो क्या है 1,05,600 से 90,000 का। और अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट किस पोजीशन पे आई है, ये 98.954 98,000 तक 99,000 तक BTC आया है, और उसके बाद दोबारा इसने मूव किया है 1,07,000 तक। अब ये 1,07,000 तक की जो पोर्शन था, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 आवर के केस में यहाँ पे एक आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, सेल का आर्डर ब्लॉक। मार्केट ने यहाँ पे विक मार के इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और फिर अगर यहाँ पे देखिए ये वीक है, लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, और उसके बाद मार्केट अब क्या करिए नीचे जाती जा रही है। तो यहाँ पर आप पास एक वैलिड पॉइंट था कि आप 1,07,000 तक सेल की ट्रेड यानी सेट कर लेते, और उसके बाद जो स्टॉप लॉस है 1,08,000 तक का रख लेते, यानी बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते, लेकिन लॉट साइज आप छोटा कर लेते, यूँ समझ लें क्वांटिटी एक छोटी कर लेते, या आप बाइनांस या किसी और एक्सचेंज पर ले रहे हैं तो आप उसका जो लिक्विडेशन रेट है या आप उसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी कम कर लेते,
और इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख लेते जो कि हिट नहीं होना था। और अगर रिसेंट देखें 1,07,000 से अगर आपने इसको पकड़ा है तो 1,06,000 समथिंग तक ये आया है, तो 1,000 का मूव आया है, दैट इज़ इनफ फॉर यू। अगर आप एक रिसेंट आप चाहते हैं कि डेली थोड़ा सा प्रॉफिट निकालूँ और निकल जाऊँ और सुकून की लाइफ गुजारूँ, तो ये इस तरीके से आप सुकून कर सकते होते हैं। तो ये इस तरह के ये एक मूवमेंट बीटीसी ने की है, जो कि फर्दर मुझे दिख रहा है कि बीटीसी यहाँ से 95,000 तक जाएगा, यानी 90 के रीजन तक बीटीसी ज़रूर जाएगा, ये जो मुझे लग रहा है नेक्स्ट सिनेरियो। और नेक्स्ट सिनेरियो में अगर आप देखते हैं तो मार्केट जो है वो 1 आवर के 4th आवर के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे रिसेंट जो है ये एक आर्डर ब्लॉक भी पड़ा था जो कि ऑलरेडी पिक किया था। अगर आप लोगों ने मार्क किया होगा तो यहाँ पे भी आपने ट्रेड सेट की होगी, क्योंकि ये 4th आवर के केस में जो आर्डर ब्लॉक पड़े होते हैं वो वैलिड करती है मार्केट, उसको वैलिडिटी शो करती है, वो को पिक करती है। यहाँ से देखें 7,000 का मूव आया, यानी 99 से 1,07,000 तक 8,000 का एक बहुत बड़ा मूव है। लेकिन यहाँ पे एक एविडेंस था, आपने इसको दिया, और इसके पीछे अगर आप ये मज़ीद नीचे आते हैं तो मार्केट अगर यहाँ पे देखें ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है यहाँ पे एक और आर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, जो कि किस पोजीशन से है, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट देगी। ये जो आर्डर ब्लॉक है, फिर इसके नीचे एक और आर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट रिस्पेक्ट देगी, ये देख लें। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी अब यहाँ से इस आर्डर ब्लॉक को पिक करेगा और इसको पिक करेगा। तो ये है बीटीसी की अपडेट। होप सो कि आपको आइडिया हो गया हो कि आपने बीटीसी के बारे में और गोल्ड के केस में किस तरीके से ट्रेड लेनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।